हैरान करने वाली बात यह है कि फॉलोइंग व्हाटएवर अननोन रीजंस, निंगा कोल सीम के इस वर्टिकल शाफ्ट की डेप्थ यहाँ तक थी, यानी नारायणकुरी कोल सीम की जो छत है उसके जस्ट ऊपर तक। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि निंगा कोल सीम में जो पानी था वो उसके शाफ्ट की वजह से इस पॉइंट तक था, यानी नारायणकुरी कोल सीम की छत से बस थोड़ी ही दूर था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि माइनिंग वालों को पता था कि यहाँ पर पास में ही पानी है, इसलिए उन्होंने नारायणकुरी कोल सीम के अंदर इस शाफ्ट वाले पॉइंट से 60 फीट के डायमीटर में मार्किंग कर रखी थी कि इस जगह पर कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए। अब 12 नवंबर की रात 12 बजे हुआ ये कि 232 वर्कर्स दोनों शाफ्ट की मदद से नारायणकुरी कोल सीम में जाने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के बारे में आपको दो बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि यहाँ 24 घंटे काम चलता है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, सुबह 8 से 4, फिर 4 से रात के 12 बजे तक और फिर 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो ये 232 वर्कर्स रात की 12 से 8 वाली शिफ्ट में नीचे गए थे। और दूसरी बात ये कि 8 घंटे की शिफ्ट लगातार होती है, नीचे कोई सिगरेट बीड़ी भी नहीं पी सकते क्योंकि CH4 एमिशंस की वजह से अंदर कोल माइन में आग लगने का डर रहता है। खैर 12 और 13 नवंबर की उस खतरनाक रात को 12 से 4 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हीं 232 वर्कर्स में से किसी वर्कर ने लापरवाही के कारण या किसी लालच में आकर उस एरिया में ब्लास्ट कर दिया जहां निंगा कोल सीम के शाफ्ट की रीच थी, यानी जिस जगह वो 60 फीट डायमीटर की मार्किंग थी कि उसके अंदर ब्लास्ट नहीं करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऊपर वाली सीन से बाढ़ की तरह पानी आने लगा। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि कोल माइंस एरिया वाइज काफी बड़ी होती हैं, तो सब मजदूर एक जगह काम नहीं कर रहे होते, हर कोई अलग अलग जगह फैला हुआ होता है। तो पानी आते ही हड़कंप मच गया। जो 161 लोग शाफ्ट के पास काम कर रहे थे वो तो शाफ्ट की मदद से ऊपर जमीन पर आ गए और बच गए। जो 71 लोग नीचे रह गए उसमें से 6 उस बाढ़ की चपेट में आ गए और जान गंवा बैठे। अब बचे हुए जो 65 लोग थे वो इस नारायणकुरी कोल सीम के अदर एंड पर थे, यानी शाफ्ट के अपोजिट वाले कोने पर थे। तो फाइनली 13 नवंबर को सुबह 8:30 बजे जब जसवंत सिंह गिल महावीर कोलियरी माइन पर पहुंचे तो स्थिति ये थी कि दोनों शाफ्ट में तो ऑलरेडी 12 मीटर पानी भर चुका था, नारायणकुरी कोल सीम भी फुल भरी हुई थी और बस एक कोने पर 65 मजदूर बेचारे फंसे पड़े थे। अब माइन के ऊपर यहाँ पर धड़ाधड़ पॉसिबल सॉल्यूशंस पर चर्चाएं चलने लगी थी। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, सबमर्सिबल पंप्स की हेल्प से पानी बाहर निकालने वाला, लेकिन वो सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है क्योंकि पूरा पानी निकालने में 1.5 से 2 महीने लगेंगे और तब तक मजदूर जिंदा नहीं बच पाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन ये सोचा गया कि जिस लोकेशन पर मजदूर फंसे पड़े हैं उसी जगह एक नया शाफ्ट बना दिया जाए, तो उसकी भी कैलकुलेशन करने पर यह पता लगा कि कम से कम 6 महीने लगेंगे और तब तक मजदूर जिंदा नहीं बच पाएंगे। तीसरा सॉल्यूशन ये सोचा गया कि ऊपर वाली निंगा कोल सीम का जो शाफ्ट ब्लास्ट हो गया है वहीं से नीचे जाया जाए और मजदूरों को निकाल के लाया जाए, लेकिन उस शाफ्ट में पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि किसी भी हाल में आन जान संभव नहीं था। इसके बाद जसवंत सिंह गिल जो कि IIT ISM धनबाद से पढ़े हुए रियली टैलेंटेड माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने अपना आइडिया बताया कि क्यों ना जमीन से लेके मजदूरों तक 22 इंच का छोटा सा बोरहोल किया जाए, उसमें एक कैप्सूल को डाला जाए और उसके थ्रू बंदों को बाहर निकाला जाए। चूंकि ऐसा कुछ इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए जैसे ही ये आइडिया लोगों ने सुना तो सौतेली